ठंडी हवा का नया नाम मैंगो एयर कूलर, इंडिया का अपना कूलर। नमस्कार, मैं गौरवी वैष्णव। आज मैं गुडावड़ी में हूँ, जहाँ पर शहीद गिरधारी लाल राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में आज कर्माबाई जाट महिला संस्थान राजस्थान की तरफ से सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन और सैनिटरी पैड डिस्पोजल उसकी जो मशीन है वो आज यहाँ पर उनको गिफ्ट की गई है। कर्माबाई जाट महिला संस्थान की महिलाएं हमारे साथ है। आज का जो ज़माना है काफ़ी आगे निकल गया है। महिलाएं और लड़कियां अपने स्वास्थ्य के लिए, स्वच्छता के लिए बहुत ही जागरूक हो गई है और जिन टॉपिक्स पर कभी बात भी नहीं की जाती थी, आज उस बारे में सब लोग जागरूक हो गए हैं, आगे बढ़ गए हैं और समाज में महिलाएं किसी भी काम में पीछे नहीं है। अलका जी हमारे साथ है, जो अध्यक्ष है कर्माबाई जाट महिला संस्था की। अलका जी, क्या कहना चाहेंगे? अब तक आपकी जो संस्था है कितनी स्कूल्स में मशीन लगवा चुकी है? ये चौथी मशीन है हमारी संस्था के द्वारा। सबसे पहले हमने नावा में लगाई थी, सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल में। उसके बाद में दूसरी मशीन आयड़ उदयपुर में लगाई हमारी उदयपुर टीम ने। तीसरी मशीन जोधपुर में जालेली फौजदार गांव में लगाई गई, दोनों वो गर्ल्स स्कूल थी। और आज ये चौथी मशीन है जो यहाँ गुडावड़ी गांव में गिरधारी लाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में श्रीमती अमृता जी चौधरी, जो इसी गांव की महिला शक्ति हैं, दिशा शेखावटी संस्थान की संस्थापक हैं, अध्यक्ष हैं, और कर्माबाई जाट महिला संस्था की चूरू जिले की उपाध्यक्ष और स्किल डेवलपमेंट प्रभारी भी हैं। मैम, आपकी जो संस्था है और क्या क्या महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए क्या क्या काम करती है? मुख्य काम हमारे 3 हैं। स्किल डेवलपमेंट, महिलाओं को हुनरमंद बना के आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम स्वरोजगार के लिए प्रेरित करते हैं और इसके लिए उनको विभिन्न प्रशिक्षण में उनको हम प्रशिक्षण देते हैं, जिनके अंदर सिलाई प्रशिक्षण है, एम्ब्रॉयडरी प्रशिक्षण है, बूंदी बंदेज है। और इसके अलावा अब हम कुछ और प्रोजेक्ट्स का भी सोच रहे हैं कि ये सब शुरू किया जाए। दूसरा हमारा जो है वो शारीरिक स्वच्छता और हेल्थ से रिलेटेड है, जिसके अंदर हम जो मासिक धर्म, जो एक महिलाओं का एक मुख्य स्वास्थ्य से रिलेटेड मुद्दा है और जिसके कारण बहुत सी महिलाएं शर्म और झिझक से, आज भी इस आधुनिक युग में शर्म और झिझक के कारण ये सब नहीं मांग पाती हैं, नहीं बता पाती हैं और इनके कारण कई बीमारियों का शिकार होती हैं। तो इसके अंतर्गत हमने ये सैनिटरी वेंडिंग मशीन, नैपकिन वेंडिंग मशीन और डिस्पेंसर दोनों पर्यावरण सुरक्षा के लिए भी हमने ये साथ में किया है। तीसरा है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जिसके अंदर हम लोग मोटिवेशनल स्पीच सेशन महिलाओं और बच्चियों के लिए उनके व्यक्तित्व विकास के लिए हम आयोजित करते हैं। जी मैम, अमृता जी चौधरी जो कि जिला उपाध्यक्ष हैं और स्किल डेवलपमेंट प्रभारी है, उनसे हम बात करेंगे। मैम, आप क्या बताना चाहेंगी? पहले जिन टॉपिक्स पर बात भी करना शर्म उनको लगती थी, आज उसी क्षेत्र में महिलाएं सबसे आगे बढ़ रही है, जागरूक हो गई है। तो आज के ज़माने में क्या स्थिति है महिलाओं की और लड़कियों की? पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप भी यहाँ तक आके और इस कवरेज को आप कवर कर रहे हो। थैंक यू मैम। दूसरा, मैं सबसे पहले एक सेकंड, ये खास बात हमें लग रही है कि हमारा वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है और हम आपको एक महिला, एक बालिका जो है वो हमारा इंटरव्यू ले रही है, ये भी हमें बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच मैम। सेम ही मैं कहने वाली थी और मैं हृदय की गहराइयों से अलका दीदी का और पूरी टीम का और स्कूल स्टाफ का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जो आप पूछ रही है, जो सवाल कर रही है, उसके जवाब में मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं भी इसी परिवेश से ही हूँ। मैं भी एक छोटी सी गांव और इसी समाज, इसी कम्युनिटी से मैं निकल के आई हूँ। तो मुझे मेरा याद है कि जैसे ये आज जो लड़कियां पढ़ रही है, ऐसे जब हम पढ़ते थे तो हमारे जब माहवारी पीरियड आता था तो हम तो 4-5 दिन स्कूल ही नहीं जाते थे, क्योंकि हमें इतनी झिझक थी कि पहली बात तो हम हमारे टीचर को भी नहीं बता पाते थे। अगर स्कूल में जाने के बाद अगर पीरियड शुरू होता था तो हमको तो बिना बताए थैला उठा के वहाँ से भागना पड़ता था। आज गवर्नमेंट ने इतनी सुविधाएं दे रखी है, लेकिन जो सुविधाएं हैं उनका भी हम ठीक से सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन सिर्फ पेड़ तो जैसे दे रहे हैं, लेकिन उसको कहाँ बच्चियां कहीं भी फेंक देती है। किसी किसी स्कूल में शौचालय बने हुए हैं लेकिन उनमें पानी की व्यवस्था नहीं है। अगर पानी की व्यवस्थाएं हैं तो भी वो लोग क्या कि उसमें पोट में ही डाल देती हैं, उसकी वजह से वो ठीक से फिर पोट भी काम नहीं कर पाता है। तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने ये एक मिशन उठाया कि हम हेल्थ के साथ साथ हेल्थ में ये एक मशीनों का हम लगाना एक ये शुरुआत किया है जी। तो अलका दीदी ने मुझे कन्विंस किया, मोटिवेट किया, तो मुझे लगा कि मुझे मेरे गांव से ही शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि पैड गवर्नमेंट से मिल तो जाते हैं लेकिन उनको सही जगह पे डिस्पोज नहीं करती हैं लड़कियां। तो अच्छा है कि एक ही जगह से निकालना है
ना कोई टीचर के पास जाने का झंझट है, वहाँ उसमें फिल किए हुए होंगे जो 2 दर्जन एक साथ उसमें फिल करने की व्यवस्था उसके अंदर है। तो जैसे एटीएम मशीन में जैसे बटन दाबते ही एटीएम डालते हैं पैसे आते हैं ना, वैसे ही पेड इसके अंदर अगर अवेलेबल होंगे तो पेड बटन दाबते ही पेड आ जाएगा। यूज करने के बाद में कहीं उनको फेंकने की ज़रूरत नहीं है इधर उधर, और सीधा उसमें डिस्पोज कर जाएगा, वो जल के उसकी राख हो जाएगी। दूसरा, ये लड़कियों के लिए और महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ख़ास तौर से जो माहवारी के दरमियान जब बच्चादानी का मुंह खुला होता है और उस समय ख़ास तौर से साफ़ सफाई नहीं रखती है, तो सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेज में ल्यूकोरिया होता है, देन फिर खाज खुजली है, बदबूदार पानी आना, और ऐसे पहुँचते पहुँचते 5वें स्टेज तक जब ये बीमारी चलती जाती है और बढ़ता जाता है तो फिर ये एक कैंसर का रूप ले लेती है। जो आज बहुत छोटी छोटी उम्र की 40-40 साल की महिलाएं हैं, उनकी बच्चादानी निकलवाना पड़ता है क्योंकि गांठ वगैरह हो जाती है। तो ये साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है जी। थैंक यू मैम। कांता जी हमारे साथ है। मैम, आज के प्रोग्राम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं अलका दीदी का, हमारी संस्था के अध्यक्ष, उनका धन्यवाद अर्पित करती हूँ। संस्था प्रधान अमृता जी, विद्या जी, सभी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने इस तरह की सैनिटरी वेंडिंग मशीन लेके और बालिकाओं के हित के लिए जो कार्य किया है वो बहुत अच्छा है। और मैं चाहती हूँ कि आगे भी इस तरीके से भाई अलका दीदी सबको मोटिवेट करती रहें और इस तरह की मशीनें लगाने का प्रयास करें। थैंक यू मैम। विद्या जी, आप क्या कहना चाहेंगी? क्या आप संदेश देना चाहती हैं महिलाओं को और लड़कियों को? सबसे पहले तो मैं अलका दीदी का और अमृता जी का, कांता जी का, सबका धन्यवाद करती हूँ, और आपका भी कि आप महिला हैं और इस तरह के प्रोग्राम में आप यहाँ पे आए। यही है कि कर्माबाई महिला संस्थान जो है वो महिलाओं को आगे लाने के लिए इस संस्था का अलका दीदी ने निर्माण किया है, मतलब लेके आए हैं। तो महिलाएं हैं जो शर्माती हैं और वो कहीं पे मेडिकल स्टोर पे जाके भी वो एक पैड को नहीं मांग सकती हैं, और मेडिकल स्टोर वाले भी हैं जो उस पैड को ब्लैक पेपर में या पेपर में पैक करके देते हैं। तो हम वो भावना है कि जो लड़कियों के लिए, सबके लिए समाज में ज़रूरत की चीज़ है, उन सबको मतलब शर्मा के उस तरीके से छुपा करके नहीं है, लड़कियों का सर्वगुण विकास उनको करने के लिए, उनको आगे आने के लिए उन सबको इन सब चीज़ों का सामना करना चाहिए। थैंक यू मैम। इस स्कूल की प्रिंसिपल जी हमारे साथ है। मैम, आप क्या बताना चाहेंगे? आज आपकी स्कूल में कर्माबाई जाट संस्था की तरफ से आज यहाँ पर सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन लगाई गई है लड़कियों की सुविधा के लिए, क्या कहना चाहेंगी आप? इसके लिए मैं इस पूरी टीम को, कर्माबाई जाट महिला संस्थान है उसको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि हमारा विद्यालय में 350 बच्चे हैं, उनमें से 200 के करीब लड़कियाँ हैं, और साफ़ सफाई के हिसाब से देखें तो ये बहुत ज़रूरी है। बच्चियां झिझक भी करती है, हालांकि सरकार की तरफ से ये सुविधा है, नैपकिन्स तो उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, लेकिन बच्चों को उनको डिस्ट्रॉय करने की वो समस्या रहती है, वो झिझकती भी हैं। टीचर्स के पास आकर मांगती भी हैं, कई मांग लेती हैं, कई झिझक के कारण वापस भी चली जाती हैं, छुट्टी मांगती हैं, पेट दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन साफ कह नहीं पाती वो झिझक के कारण। ये बहुत अच्छा हो गया बच्चियों के लिए कि उनको किसी से मांगना भी नहीं पड़ेगा और उसको डिस्ट्रॉय भी वो वहीं कर देंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं इस पूरी टीम का। ये बहुत ही अच्छा कार्य हमारे विद्यालय में आज हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। सरपंच साहिबा भी हमारे साथ है। मैम, आप क्या कहना चाहेंगी? आपके गांव में आज इतना विकास हो रहा है। हमारे लिए ये गर्व की बात है कि इस संस्था ने हमारी पंचायत की स्कूल के अंदर ये मशीन प्रदान की। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ पूरी टीम का। इस स्कूल के टीचर दानाराम जी हमारे साथ है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आपके स्कूल में जो आज कर्माबाई जाट महिला संस्था की तरफ से ये जो मशीन लगाई गई है लड़कियों की सुविधा के लिए, क्या कहना चाहेंगे? देखो, आजकल क्या है कि ऐसी चीज़ों की बहुत आवश्यकता रहती है, और राज्य सरकार की ओर से हमारे यहाँ पैड भी दिए जाते हैं, लेकिन हम उनको वितरित करते हैं बच्चियों को, तो कुछ संकोचवश बच्चियाँ लेती भी नहीं हैं। इसलिए मैं मानता हूँ कि कर्माबाई जाट महिला संस्थान है, इन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छा कार्य किया है। हम गौरवान्वित महसूस करते हैं कि इस तरह से जो महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में काम करने वाले संस्थान हमारे विद्यालय से जुड़े हैं, और हम उनसे अपेक्षा करेंगे, इनसे अनुरोध करेंगे कि हमारे विद्यालय से सदैव के लिए जुड़े रहें। बहुत बहुत थैंक यू सर। तो ये था हमारा खास वीडियो गुडावड़ी के शहीद गिरधारी लाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का, जहां पर कर्माबाई जाट महिला संस्था की तरफ से आज सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन और डिस्पोजल करने के लिए भी ये मशीन लगाई गई है।
तो इस तरह के खास और अलग क्रिएटिव वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।